बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए सबकी इबादत और सबके रोज़ों को। एक मुख्तसर सा अमल आपके साथ में शेयर करता हूँ। बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही बेहतरीन अमल है। ये आपके तमाम तर मसाइल के हल के लिए है, रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए, किसी तरह की भी आपके पास परेशानियाँ आ चुकी हैं, उन परेशानियों के हल के लिए है। कोई मुसीबत आ चुकी है, मुसीबत के हल के लिए है। आप किसी गम में मुब्तला हैं, गम से निजात के लिए है। आपकी जितनी भी हाजात और ज़रूरियात हैं, उन सब के लिए ये अमल है। अगर आप इसको करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने फ़ज़्ल व करम के साथ ज़रूर 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 पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है और वही सबको अता करने वाला है। दो चीज़ें इसके अंदर आप इसको नोट कर लें। पहली चीज़ तो है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार की कसरत ये इंसान को बहुत सारी चीज़ों से निजात भी दिलाती है और बहुत कुछ अता भी हो जाता है इसके ज़रिया से, अगर आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे, और वो इस्तिग़फ़ार वो हमारे तरह नहीं कि हम जिस तरह गुनाहों से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर है हर गुनाह से, हर ऐब से पाक है, और नबी होता ही वो है जो इन तमाम चीज़ों से पाक हो। मासूम अनिल ख़ता, हर ख़ता से नबी पाक होता है, मासूम होता है। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार फरमाते थे, और हमारे लिए उसके अंदर रहनुमाई है कि जब नबी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं जो मासूम अनिल ख़ता हैं, जिनके बारे में नाउज़ुबिल्लाह किसी तरह की गलती का कोई तसव्वुर भी नहीं हो सकता, अगर कोई तसव्वुर भी करेगा उसका ईमान चला जाएगा, तो वो भी अगर इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, खुश करने के लिए, तो फिर हम जैसे गुनाहगार लोग हम क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को जो सबक दिया था, दर्स दिया था, वो यही था कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होगी, रिज़्क़ मिलेगा, बरकतें आएंगी। ये सारी चीज़ें इस्तिग़फ़ार के साथ जुड़ी हुई हैं। हम लोग जो शिकायत करते हैं, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, मुलाज़मत नहीं है, रिज़्क़ में बरकत वुसअत नहीं है, तो उसकी वजह ही दरअसल ये होती है गुनाहों की हमारे ऊपर नहूसत, घरों में गुनाहों की नहूसत। तो अगर इस्तिग़फ़ार की कसरत हमारे घरों के अंदर होगी, हमारी ज़िंदगी के अंदर होगी, तो ये मसाइल तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और दूसरा, अगर कोई बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ी परेशानी है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो फिर आपने ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग की तरफ जा रहे थे, उन्होंने भी यही किया था। सैयदा हाजरा को जब आप छोड़ के गए थे, हज़रत इस्माइल को, सैयदा हाजरा को, तो सैयदा हाजरा ने भी यही वजीफ़ा किया था, यही पढ़ा था। और ग़ज़वा उहद के अंदर जब मुसलमानों पर मुश्किल वक़्त आ गया, तो मुसलमानों ने भी यही पढ़ा था वहाँ पर ग़ज़वा उहद के अंदर भी। और आज भी जो भी इसको पढ़ता है, जिस भी मसले के लिए पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर करम फरमाते हैं और उसको उस मसले से, उस परेशानी से, उस गम से, उस मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निजात दे देते हैं, और उसकी हाजात पूरी हो जाती हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ वज़ाइफ जितने भी हैं, इनके साथ साथ इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए कि नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज की पाबंदी अगर नहीं करते, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम वज़ाइफ करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि वज़ाइफ करते हो, फ़ायदा हुआ कुछ? नहीं, फ़ायदा हमें कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनसे कहा जाए क्या तुम नमाज़ पढ़ते हो? जी नमाज भी हम नहीं पढ़ते, कभी कभार पढ़ लेते हैं। तो नमाज की पाबंदी नहीं है, तो वज़ाइफ के जो असरात हैं, फ्यूज़ हैं, बरक़ात हैं, जो हकीकत है असल में, वो हमें हासिल नहीं हो सकती। नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है। अगर नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे तो फिर हमें वो चीज़ें हासिल हो ही नहीं सकती। इसलिए नमाज की पाबंदी सबसे पहले बात है, दूसरी चीज़ें उसके बाद की हैं। नमाज की पाबंदी आपने करनी है, और फिर आपने ये वजीफ़ा करना है। इस्तिग़फ़ार का भी आपने कसरत करनी है, यानी उठते बैठते चलते फिरते करते रहना है। जो भी कलिमात आपको याद हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये कलिमात पढ़ लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये पढ़ लीजिए। अगर ये भी नहीं पढ़ना, कोई मुख्तसर आप पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, आप ये भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी आप इस्तिग़फ़ार के कलिमात पढ़ेंगे, उनको आपने कसरत से पढ़ना है, यानी उठते बैठते चलते फिरते कामकाज करते हुए आपने उनको पढ़ते रहना है। और उसकी बरकत से ये रिज़्क़ के जितने भी आपके मसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल हो जाएंगे। और दूसरा, ये जो वजीफ़ा है, इसको आपने 300 मरतबा पढ़ना है। 300 मरतबा अपने दिन रात दोपहर जब भी आप कोई एक वक़्त रख लें, उसमें आपने 300 मरतबा इस वजीफ़ा को पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फ़ज़ल फ़रमाएंगे। पाकिस्तान के बहुत बड़े आमिल हैं,
हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ मोहम्मद इकबाल कुरैशी हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी इसको बहुत ज़्यादा बताते हैं। वो कहते हैं कि ये हमने देखा ही नहीं आज तक कि जिसने ये वजीफ़ा किया हो और वो कामयाब ना हुआ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से कामयाब फरमा देते हैं। वो वजीफ़ा है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील लंबा भी नहीं है, बड़ा मुख्तसर सा है और थोड़े वक्त में आप इसको पूरा कर सकते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील जब शुरू करें, अव्वल 11 मरतबा दुरूशी पढ़िए, आखिर में 11 दफ़ा दुरूशी पढ़िए, दरमियान में 300 मरतबा आप इसको पढ़िए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जो भी वक़्त आप तयन कर लें और उसके साथ आप इसको पढ़िए। वक़्त की तयन मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तयन आप कर लेते हैं ना एक तादाद और वक़्त का, तो फिर इंसान के लिए वो वजीफ़ा वो अमल करना बहुत आसान हो जाता है। अगर तयन ना किया जाए तो वो वजीफ़ा छूट जाता है। एक दिन आप सुबह पढ़ लेंगे, दूसरे दिन दोपहर को, तीसरे दिन शाम को, चौथे दिन आप भूल जाएंगे। जब वक़्त रखा होगा कि नहीं ये वजीफ़ा मैंने रात के इस वक्त करना है, दोपहर करना है, सुबह करना है, तो फिर इंसान उस वक़्त में वो वजीफ़ा कर लेता है। इसकी बरकत ये होती है। तो इसलिए आपने किसी भी वक़्त जो भी आप तयन कर लेंगे उसके मुताबिक आपने इसको करना है। अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत को अपने जहन में रखते हुए करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह फजल फरमाएंगे और वो हाजत, वो ज़रूरत जिसके लिए आप कर रहे हैं पूरी होगी। अगर कोई गम है, परेशानी है, मुसीबत है, कोई आफत है, तो वो इसके ज़रिया से, इसकी बरकत से वो ख़त्म हो जाएगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।